जब 6 to 7th वीक होता है, 6 to 7th अगर वीक हो जाएगा, वहां से क्या होता है, फॉर्मेशन, एक्चुअल जो फॉर्मेशन होता है बोन का, वहां से स्टार्ट हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। मेन जो होता है मिनरल्स यही होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये दोनों से बोन को बनाता है, स्ट्रोंग बनाता है। उसके बाद हार्डलेस बनाने का काम करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये आपको पहले भी पता होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ बोन। आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बोन कैसे बनती है? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसका स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ कैसे चेंज होता है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ बोन का फुल प्रोसेस, सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर डायग्राम के साथ। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर के पहले देख ले, फिर अगर पार्ट 2 आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। पार्ट 1 को पहले आप क्लियर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ बोन को हम लोग समझते हैं। बोन का कैसे फॉर्मेशन होता है उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जाएंगे। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियोस होता है, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, इसमें जो स्टेजेस होता है, अर्ली स्टेज होता है, इसमें ही होता है क्या बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब हो जाता है तो वहां से बोन का जो होता है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि कितना होता है, 7 वीक। ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होता है उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन का जो फॉर्मेशन होता है यानी कितने दिनों के बाद से स्टार्ट होता है। तो 7 वीक, ये याद रखना है। 7 वीक के बाद क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। जब प्रेग्नेंट होता है, प्रेगनेंसी के 7th वीक के बाद बोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। द एम्ब्रियोज जो होता है स्केलेटन्स कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन्स, यानी फाइब्रस मेम्ब्रेन्स के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि कोलेजेंस जो होता है, कोलेजेंस होता है उसी का जो लेयर होता है फाइब्रस मेम्ब्रेन। और हाइलिन कार्टिलेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज जो होता है जो नोज के पास होता है, उसके बाद जब ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के पास होता है, उसको हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। ट्रेकिया के रिंग्स जो होता है वह भी हाइलिन कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसका जो सेल्स होता है, जो फाइब्रस मेम्ब्रेन जो होता है, इसका जो सेल्स होता है उसमें जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट होता है, जो बोन्स को जो फॉर्मेशन करता है उसमें ओस्टियोब्लास्ट होता है, ओस्टियोसाइट्स होता है, ओस्टियोक्लास्ट होता है। इन सबको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें आपको ये समझना है, प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, फ्रॉम 6 to 7th वीक, यानी इसको हमेशा यहाँ पर बोले 7th वीक जो होता है, 6 to 7th वीक के बीच में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होता है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बोन डेवलपमेंट, बोन का जो डेवलपमेंट होता है उसका एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, 6 से 7th वीक के बीच में ये स्टार्ट हो जाता है। ओसिफिकेशन यानी ओस्टियोजेनेसिस जो होता है बिगिनिंग से, यानी तब से स्टार्ट हो जाता है ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियोजेनेसिस का मतलब ही होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो इसको आपको याद रखना, ओसिफिकेशन भी इसको बोलते हैं या ओस्टियोजेनेसिस बोलते हैं, इसको आपको याद रखना। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग समझेंगे इसका जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, इसका स्टेप को समझिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एम्ब्रियो का जो 4 सेल होता है वह स्टेज पर चले जाता है। 4 सेल, देखिए फर्स्ट 1 सेल, 2 सेल, 3 और 4, ये इसी का क्या होता है कि डिवीजन होकर के, डिवाइड होकर के फिर इसका बढ़ने लगता है। जैसे 2 से क्या होता है, 4 होता है, 4 से यहाँ पे 8 सेल बनता है। इसी तरह से इसका डेवलपमेंट होने लगता है। उसके बाद फिर अगला स्टेज पर जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोरुल्ला। मोरुल्ला के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ब्लास्टोसाइट, ये सेल तब बनने लगता है ब्लास्टोसाइट। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, यानी चाइल्ड यहाँ पे डेवलप होने लगता है। जब 6 to 7th वीक होता है, 6 to 7th अगर वीक हो जाएगा
वहां से क्या होता है फॉर्मेशन, एक्चुअल जो फॉर्मेशन होता है बोन का वहां से स्टार्ट हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आप समझिए कि फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी बोन का जो फॉर्मेशन होता है उसको आप पहले समझिए कि किस तरह से होता है। इसका जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइब्रस मेम्ब्रेन आपको बतलाए थे कि कोलिजन होता है। इसका जो सेल होता है, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए थे, मैट्रिक्स के बारे में जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है और सेल होता है। 97% मैट्रिक्स होता है और सेल होता है। उसमें फाइब्रस जो मेम्ब्रेन होता है ये लेयर बनाता है एंड हाइलिन कार्टिलेज इनटू बोन। तब वहां से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है बोन में हो जाता है। कार्टिलेज आप लोग समझ रहे होंगे, कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट टिश्यू होता है, सबसे पहले क्या होता है, कार्टिलेज बनता है और यहाँ से डेवलप होकर के बोन की तरफ बढ़ता है, यानी फॉर्मेशन होता है बोन का। आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे और इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। बोन सेल जो होता है, बोन सेल को आपको समझना है कि किस तरह से होता है। ओस्टियोब्लास्ट होता है एक सब, ओस्टियोसाइट्स होता है, ओस्टियोक्लास्ट होता है। इसको पहले समझ लेना है कि ये क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट। इन तीनों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि बोन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। देखिए ओस्टियोब्लास्ट का मतलब पहले समझ लीजिए। इसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, बोन फॉर्मेशन। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब बताओ बोन जो फॉर्मेशन में जो सेल का यूज होता है, सेल जो अपना हेल्प करता है वह होता है ओस्टियोब्लास्ट। इट प्रोड्यूस ओस्टोइड प्रोटीन विच मिनरलाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू बोन। अब इसको समझिए, ओस्टियोब्लास्ट जो होता है इसमें मिनरलाइज जो बोलता है, सबसे पहले क्या होता है, ओस्टियो जो प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट करता है बोन फॉर्मेशन में। एंड मिनरल्स आपको पता होगा कि क्या होता है कि सब कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो मिनरल्स होता है इन्हीं दोनों से क्या बनता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। मेन जो होता है मिनरल्स यही होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये दोनों से बोन को बनाता है। बोन में क्या होता है, स्ट्रोंग बनाता है, उसके बाद हार्डलेस बनाने का काम करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये आपको पहले भी पता होगा। अदर जो इसमें मिनरल्स होता है वे क्या होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सब मिनरल्स इसमें रहता है अदर में। और मेन में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मेशन में जो यूज होता है ओस्टियोब्लास्ट, इसको कहते हैं ओस्टियोसाइट। अब ओस्टियोसाइट में क्या होता है, मेंटेन मिनरल कंसेंट्रेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो मिनरल्स जो होता है उसका कंसेंट्रेशन जो होता है मैट्रिक्स उसको मेंटेन करने का काम करता है ओस्टियोसाइट। इट इज मेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होता है उसका जो मैच्योर जो सेल होता है उसी को ये मेंटेन करता है और स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। और अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन एक होता है और फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन में आपको दिख रहा होगा ओस्टियोब्लास्ट, यहाँ पर जो सेल का सेल क्या करता है, सेल फॉर्मेशन होता है और उसी से बोन का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। एंड ओस्टियोसाइट जो होता है, ओस्टियोसाइट क्या करता है, मिनरल्स का मेंटेन करता है, उसका जो कंसेंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और जो मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट सेल होता है, ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होता है मेच्योर, उसको ये मेंटेन करता है, आगे की तरफ इसको ग्रोथ करवाता है। एंड ओस्टियोक्लास्ट जो होता है उस देखिए यहाँ पर आपको सेल दिखाई दे रहा होगा ओस्टियोसाइट्स, ये क्या होगा, मेच्योर अब हो गया है। बोन रिजॉर्प्शन एंड ब्रेक डाउन, यानी जब बोन का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या करता है, मॉडलिंग करने का काम करता है। मॉडलिंग यानी कि जब उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर्स परफेक्ट नहीं होता है तो बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए क्या करता है, रिमॉडलिंग करने का काम करता है कौन, ओस्टियोक्लास्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल, इट इज हेल्प्स टू रिमॉडलिंग एबनॉर्मल बोन्स, यानी जो एबनॉर्मल जो रहता है बोन उसको ये ठीक करता है, यानी उसको हेल्प करने में काम करता है कौन, ओस्टियोक्लास्ट। तो ये 3 सेल से क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए जैसे ओस्टियोक्लास्ट जो है, ओस्टियोक्लास्ट यहाँ पर क्या करता है, रिमॉडलिंग का काम करता है और मेंटेन का काम कौन करता है, ओस्टियोसाइट्स करता है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंतिम तक देखें। और आगे हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी कि बोन का स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसमें पहले आप
जो मेडिकल टर्म्स होता है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एपिफाइसिस जो होता है, एपिफाइसिस को आप समझिए। एक होता है डायफाइसिस, एक फिर नीचे होता है एपिफाइसिस। चलिए एपी को हम लोग समझते हैं। एपी एक होता है और फाइसिस होता है, फाइसिस होता है। एपी का मतलब होता है एवर्ब, एवर्ब होता है। एंड इसका और एक मतलब होता है ऑन टॉप ऑफ, यानी ऑन टॉप ऑफ, शीर्ष। शीर्ष समझते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है उसको शीर्ष बोलते हैं, जो लास्ट की तरफ होता है उसको शीर्ष बोलते हैं। तो एपी का मतलब यही होता है, एवर्ब या शीर्ष होता है। तो एपिक समझ गए, जो क्या होगा लास्ट की तरफ में रहेगा यानी शीर्ष की तरफ रहेगा उसको हम लोग एपिक बोलेंगे। इसीलिए एपिफाइसिस बोलते हैं। फाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ, यानी विकास। ग्रोथ जब होता है बोन में या कहीं भी ग्रोथ होता है उसको फाइसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो आप समझ गए होंगे कि जो इसका एपी यानी ये टॉप होगा, ये जो टॉप होगा इसका जो ग्रोथ होगा उसी को एपिफाइसिस बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। डायफाइसिस, डायफाइसिस का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है बिटवीन, यानी बीच में। डाई का मतलब बीच में होता है, फाइसिस मतलब ग्रोथ, यानी बीच का जो ग्रोथ होगा उसको बोलेंगे डायफाइसिस। ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों शब्द एपिफाइसिस समझ गए, डायफाइसिस समझ गए। एपिफाइसिस यानी जो टॉप शीर्ष पे होगा, टॉप पे होगा, एवर्ब रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एपिफाइसिस। यानी एपी मतलब टॉप एंड फाइसिस मींस ग्रोथ, यानी जिसका ग्रोथ होगा। तो ये समझ गए। डायफाइसिस भी समझ गए, जो बिटवीन यानी बीच में रहेगा, और फाइसिस मतलब ग्रोथ, ये समझ गए। स्पोंजी बोन, यानी स्पोंजी बोन को आगे हम लोग समझेंगे। स्पोंजी बोन क्या होता है, मेडुलरी कैविटी, यानी मेडुलरी कैविटी को भी समझ लीजिए। मेडुलरी कैविटी क्या होता है, देखिए मेडुलरी कैविटी जो होता है, कैविटी क्या, यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पे बोन है, बोन में जो ये स्पेस जो बीच में आपको दिख रहा होगा खाली स्पेस, इसका बीच में क्या होता है, मेरो रहता है, बोन मेरो जिसको बोलते हैं वह होता है। वह जब खाली रहेगा तो ये जो एरिया बचा हुआ होता है, ये बोन का जो एरिया बचा हुआ रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। ये भी क्लियर हो गया। कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन जैसे ये इस एरिया को हम लोग कॉम्पैक्ट बोलेंगे, जहाँ ये रेड कलर अब दिख रहा है इसको कॉम्पैक्ट बोलेंगे। जो बोन मेरो को चारों साइड से घेर के रखेगा उसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको कॉम्पैक्ट बोलेंगे इसको। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्पोंजी बोन के बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखिए रेड बोन मेरो जो होता है, रेड बोन मेरो का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रेड बोन मेरो जो होता है, ये जितने भी ब्लड सेल होता है उसका फॉर्मेशन करने का काम करता है। जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट जो होता है, इन तीनों को जो होता है ये फॉर्मेशन करता है। स्पोंजी जो बोन होता है यही करता है। रेड बोन मेरो यहीं से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मेडुलरी कैविटी अभी समझ गए, यहाँ पर क्या है, गड्ढा है, गड्ढा है, समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं। बीच का जो एरिया बोलते हैं इसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। बीच में जो खाली रहता है येलो बोन मेरो भी यहाँ पर, येलो बोन मेरो में क्या होता है कि फैट होता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है येलो बोन मेरो। ये भी आपको क्लियर रखना है। तो आपको समझ रहे हैं रेड बोन मेरो जो है ये क्या करता है, जो ब्लड सेल जितने भी ब्लड सेल होता है उसका फॉर्मेशन करता है। डब्ल्यूबीसी जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है, डब्ल्यूबीसी यानी कि इम्यून का जो रिस्पोंड करता है वह होता है। एंड प्लेटलेट जो क्लोटिन फैक्टर होता है, क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, ये होता है। ये सब का कहाँ से फॉर्मेशन होता है, यहीं से फॉर्मेशन होता है। स्पोंजी बोन समझ गए किस तरह से होता है। एपिफाइसिस भी लाइन समझ गए, यहाँ पर आपको एपिफाइसिस लाइन भी दिख रहा होगा। कॉम्पैक्ट बोन समझ में आ गया। यहाँ पर ब्लड का जो वेसल होता है ये यहीं से निकलता है। बोन जो भी ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में जो होता है वह कौन करता है, बोन करता है। जितने भी लॉन्ग बोन होता है वह ब्लड का फॉर्मेशन करता है। ये समझ गए। यहाँ पर कार्टिलेज लगी हुई है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। तब तक आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बोन को भी समझेंगे। टाइप्स ऑफ बोन कितने तरह से होता है, 6 टाइप का होता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग बोन होता है, एंड यहाँ पे शॉर्ट बोन होता है, रेगुलर बोन होता है, फ्लेयर बोन होता है, सुचुरल बोन होता है, एंड इसेमोइड बोन होता है। इन सब बोन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लॉन्ग बोन को समझते हैं कि लॉन्ग बोन क्या होता है। दे हैव लॉन्गर लेंथ एंड कंपेयर टू वाइड, यानी जो इसका चौड़ाई जो होता है
उसका चौड़ाई के कंपेयर में क्या होता है, लंबाई अधिक होता है, जिसका उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग बोन बोलते हैं। दे आर स्ट्रोंग्स विच सपोर्ट द बॉडी, यानी क्या होता है, ये स्ट्रोंग भी होता है और बॉडी को सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल में जैसे फीमर जो है, फीमरल बोन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फीमर बोन। उसके बाद क्या है, फिबुला है, आपको यहाँ पर फिबुला भी दिख रहा होगा, यहाँ पर जो फिबुला है फिबुला दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर टिबिया आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसको टिबिया बोलते हैं। एंड ह्यूमेरस, ह्यूमरस जो हैंड में ये बोन है, ह्यूमरस सबसे बड़ा, यहाँ हैंड का जो बोन है सबसे बड़ा क्या होता है, यहाँ पे फीमर होता है। आगे हम लोग समझेंगे इसको भी। रेडियस जो होता है, रेडियस आपको यहाँ पर समझ, जो अंगूठा की तरफ जो होगा उसको बोलेंगे रेडियस। अल्ना जो होता है ये साइड में होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट बोन जो होता है, शॉर्ट बोन को भी समझिए। दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, यानी इसका क्या होता है, इक्वल होता है लेंथ एंड वाइड, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई इक्वल होता है। हेल्प्स इन मूवमेंट बोन्स ऑफ एंकल एंड रिस्ट, यानी इसमें क्या यहाँ पे होता है, एंकल पे होता है एंड रिस्ट पे होता है। जो हाथ में जिस तरह से ये मूवमेंट होता है, इसमें यही काम करता है कौन, शॉर्ट बोन। इसको आपको याद रखना, जैसे कार्पल्स होता है एंड टार्सल होता है, इन दोनों को आपको याद रखना है। कार्पल और टार्सल, इन दोनों को क्लियरली याद रखना है। तो आगे हम लोग अगला स्लाइड पे समझेंगे फ्लैट बोन, यानी फ्लैट बोन को भी आप सबको समझना है। यहाँ पे फ्लैट बोन आपको दिख रहा होगा, फ्लैट बोन दे हैव थीन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर्स, यानी क्या होता है, थीन होता है और फ्लैट इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्कल बोन्स जो होता है, स्कल बोन आपको दिख रहा होगा, ये किस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे इस तरह से फ्लैट रहेगा और थीन पतला होता है। क्या होता है, जब भी स्कल का बोन जो होता है क्या होता है, पतला होता है और क्या होता है, फ्लैट रहता है। एंड उसके बाद स्टेर्नम, स्टेर्नम भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्टेर्नम दिख रहा होगा। स्टेर्नम का बोन होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो भी ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या है, इरेगुलर बोन होता है। इरेगुलर बोन में क्या होगा, जिसका क्या होगा, रेगुलर उसका शेप नहीं होगा, इरेगुलर शेप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप्स विच आर डिफरेंट बट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी वह भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, लेकिन उसका जो शेप होता है एक समान नहीं होता, डिफरेंट टाइप का शेप होता है। एग्जांपल जैसे वर्टेब्रा, वर्टेब्रा जो कॉलम होगा, यहाँ पर देखिए वर्टेब्रा कॉलम का जो शेप होता है, देखिए किस तरह से यहाँ शेप होता है, इस तरह का शेप होता है। एंड फेशियल बोन, फेशियल बोन भी क्या होता है, फेशियल बोन का भी शेप एक समान शेप उसका फेशियल का भी नहीं होता। उसके बाद प्रोटेक्शन क्या करता है, ये फेशियल बोन प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सेसेमाइड बोन जो होता है, इसमें स्मॉल राउंडेड बोन्स डेवलप्स इन सम टेंडन्स, यानी क्या होता है, राउंडेड होता है, गोली की तरह यहाँ पे होता है सेसेमाइड बोन। जैसे कि पटेला जो नी के होता है, नी के पास में ऐसे जो करते हैं तो बोन देखते होंगे, इधर से उधर मूवमेंट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पटेला। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे स्यूचुरल बोन। स्यूचुरल बोन, स्यूचुरल जो बोन होता है, स्यूचुरल बोन को हम लोग बोलते हैं वर्मियन बोन, भी इसी को बोलते हैं, वर्मियन बोन्स भी इसी को बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज वर्मियंस बोन आर स्मॉल एक्स्ट्रा इरेगुलरली शेप्ड बोन, यानी कि इसका जो होता है ना, स्मॉल रहता है, उसके बाद इरेगुलर रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, इसका जो शेप होता है फाउंड विद इन द सूचर्स ऑफ द स्कल, यानी ये कहाँ पे होता है, स्कल के पास में होता है। देखिए यहाँ पर सूचर की तरह यहाँ पर दिख रहा होगा, सूचर जैसे सूचरिंग करते हैं तो सूचरिंग कैसे इस तरह से मुड़ा मुड़ा होता है, इसीलिए ये यहाँ पर सूचरल जो होता है, स्कल का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर सूचरल बोन आपको दिख रहा होगा। इसका टॉप व्यू में आप देख लीजिए, मेटोपिक सूचर यहाँ पे आगे की तरफ होता है। उसके बाद से गिप्टल जो सूचर होता है ये होता है। जिस तरह से यहाँ टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, इसके बीच में क्या है, लेम्डोइड सूचर जो है ये है। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए टेम्पोरल बोन है, ओसेटल बोन के बीच में है एस्कोमोइड सूचर है, तो ये है माइनर सूचर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो सूचर बोन होता है। तो आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह का 6 टाइप्स का बोन होता है, और ये सभी बोन को हम लोग कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।